हेलो एवरीवन, दिस इज ज्योति, योर फेवरेट एजुकेटर, द टीचर ऑफ इंग्लिश एंड साइकोलॉजी। गाइस, आज की हम इंग्लिश सीरीज में चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट में सबसे पहले आपको बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, फिर हम इसको एडवांस लेवल पर पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए हेडिंग लगा लीजिए सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। बेहतर होगा कि आप मेरे साथ साथ लिखते जाइए। चैप्टर का नाम है सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। सबसे पहले ये समझ ले लेते हैं सब्जेक्ट क्या है, उसके बाद ये समझ ले लेंगे कि वर्ब क्या है, फिर सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट क्या कहना चाहता है इसको समझ लेंगे। सब्जेक्ट की अगर हम बात करें तो सेंटेंस का सब्जेक्ट कौन हो सकता है। आपको मैंने बेसिक चैप्टर पढ़ाया है नाउन या फिर प्रोनाउन, उसमें भी मैंने दोहराया था कि किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट या तो बनता है नाउन और या फिर बनता है प्रोनाउन। ठीक है, किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट या बनेगा नाउन या बनेगा प्रोनाउन। अब हम बात कर लेते हैं नाउन की। दुनिया में ऐसा कोई भी चीज या कोई भी व्यक्ति, कोई भी वस्तु जिसको आपको नाम देना पड़े, वो कहलाएगा नाउन। दुनिया की कोई भी चीज जिसको आपको नाम देना पड़े वो कहलाएगा नाउन, एनी नेम। ठीक है, और नाउन की जगह पर जो वर्ड यूज होता है वो होता है प्रोनाउन। ठीक है, नाउन की जगह पर जो वर्ड यूज होता है वो होता है प्रोनाउन, और दुनिया में कोई भी नाम कोई भी ऐसी चीज जिसको आपको नाम देना पड़े वो किस में काउंट हो जाएगा, आपका नाउन में। अब हम बात करते हैं, एक नाउन है और जो प्रोनाउन है, यानी कि ये सेंटेंस का सब्जेक्ट बनते हैं। ये बात तो क्लियर हो गई, सेंटेंस का सब्जेक्ट या तो नाउन बनेंगे और या फिर प्रोनाउन बनेंगे। अब नाउन या प्रोनाउन कैसे हो सकती हैं, यानी कि सेंटेंस का सब्जेक्ट आपके पास सिंगुलर भी हो सकता है और सेंटेंस का सब्जेक्ट आपके पास प्लूरल भी हो सकता है। जब मैंने राम लिख दिया सिंगुलर हो गया, चेयर लिख दिया सिंगुलर हो गया, टेबल लिख दिया सिंगुलर हो गया, वहीं पर मैंने चेयर्स लिख दिया प्लूरल हो गया, मैंने लिख दिया टीचर्स प्लूरल हो गया। एक बार मैं चेक कर लूँ, आपको दिखाई दे रहा है? बिल्कुल दिखाई दे रहा है। जब मैं इस तरफ लिखूंगी तो मैं थोड़ा साइड हो जाऊंगी ताकि आप लोग ठीक से लिख पाए। ठीक है, टेबल लिखना है, टेबल का प्लूरल हो गया टेबल्स हो गया। ठीक, यानी कि नाउन और प्रोनाउन। ऐसे ही प्रोनाउन, अगर मैं बात करना चाहूं प्रोनाउन की, आप लिखते जाओगे तो आपके लिए इजी होगा चीजों को समझना। प्रोनाउन है, मैंने आपको बताया हुआ है कि 3 पर्सन होते हैं। कौन कौन से? फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। ठीक है, अब फर्स्ट पर्सन होता है आई और वी, सेकंड होता है जिसकी हम बात करते, सेकंड होता है यू, और थर्ड पर्सन है आपके पास ही, शी, इट, दे या फिर एनी नेम। पहले तो आप इस कंसेप्ट को समझिए। ठीक है, अब अगर मैं आपसे पूछना चाहूं कि इसमें आप सिंगुलर, फर्स्ट जो पर्सन है उसमें आप सिंगुलर बताइए, आप बताएंगे आई को सिंगुलर। ठीक है, प्लूरल कौन सा प्रोनाउन हुआ? वी, ये हो गया प्लूरल, आई हो गया सिंगुलर, और जो यू है वो सिंगुलर भी होता है, और प्लूरल भी होता है। ठीक है, अब अगर मैं आपसे जानना चाहूं कि यहां पर ही क्या है तो आप कहेंगे मैडम सिंगुलर, शी क्या है सिंगुलर, इट क्या है सिंगुलर, और दे क्या हो जाएगा प्लूरल। अब एनी नेम, दुनिया में कोई भी नाम, उसको आप एक बार चेक कर लीजिए कि वो आप सिंगुलर लिख रहे हैं या फिर प्लूरल लिख रहे हैं। ठीक है, अब यहां पर प्रोनाउन की आपने चर्चा की, यानी प्रोनाउन भी सिंगुलर और प्लूरल है, और इसी तरीके से नाउन की चर्चा की, वो भी सिंगुलर और प्लूरल है। देखो आप इसको लिख लो, एनी नेम है लास्ट में, ही, शी, इट, दे और एनी नेम, तो दे हो गया प्लूरल, आई सिंगुलर, वी प्लूरल। अब गाइस एक खास बात क्या है? खास बात ये है कि जब भी हम बात करते हैं, ये हमारा सेकंड पेज हो गया, जब भी हम बात करते हैं आई की, तो आई थोड़ा सा आपको समझ करके चलना पड़ेगा। आई के साथ आप कभी भी आर नहीं लगाते, आई के साथ आप कभी भी इज नहीं लगाते, आप आई के साथ हमेशा लगाते हो एम, आई एम, आई इज नहीं, आई आर नहीं। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं आई लिखना चाहूं तो आई के साथ हैज नहीं लगेगा। अब आप बोलोगे मैडम हैज तो सिंगुलर होता है, मैं अग्री करती हूं कि हैज सिंगुलर होता है, बट आई के साथ आपको हैज नहीं रखना है, आई के साथ आपको हमेशा हैव लगाना है। आई के साथ वॉज भी आ सकता है, और अगर आई के साथ कोई इमेजिनरी सेंटेंस है तो वर भी आ सकता है, और इमेजिनरी सेंटेंस बनता है गाइस इफ लगाकर।
ठीक है, कोई भी इमेजिनरी सेंटेंस है तो इफ ही वर, इफ आई वर, इफ शी वर, इफ राम वर, इस तरीके से काल्पनिक सेंटेंसेस बनते हैं। जो डिटेल जिसकी है गाइस उसी में हम डिटेल पढ़ेंगे, जैसे जितने भी इमेजिनरी सेंटेंसेस हैं वो कंडीशनल सेंटेंसेस में पढ़े जाते हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि खाली एक लाइन बता दी है तो आपको उसी में ही पढ़ना पड़ेगा या समझ में नहीं आया। जो चैप्टर जिसका है, जो कंसेप्ट जिसका है, उसी चैप्टर को रेफर करके आप उसको डिटेल में पढ़िए। ठीक है, तो आई के साथ हैज नहीं लगाना, आई के साथ वॉज वर दोनों राइट हैं। इमेजिनरी सेंटेंस है तो वर राइट है, और अगर आपके पास पास्ट का सेंटेंस है तो वॉज राइट है। आई के साथ हैज नहीं, आई के साथ हैव लगेगा, आई एम लगेगा, आई इज या फिर आई आर का यूज नहीं होता। तो ये तो कंसेप्ट हो गया आपका प्रोनाउन का। तो मैं आपको बता रही थी कि एक जो सेंटेंस का सब्जेक्ट है वो सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है। आई होप ये दोनों बातें आपको समझ में आ गई होंगी। नाउन का प्लूरल आप बनाते हो और प्रोनाउन को तीनों पर्सन्स के थ्रू आपने समझा है कि कौन कौन सी प्रोनाउन प्लूरल है और कौन से सिंगुलर। अब हम बात कर लेते हैं एक्शन की। दुनिया में ऐसा कोई भी शब्द जो हमें ये बता देता है कि जिससे कि काम किया जा रहा है, ठीक है, जिससे काम किया जा रहा है, उसको हम बोलते हैं मेन वर्ब, एक्शन बोलते हैं। तो कोई भी ऐसा वर्ड जो हमें एक्शन के बारे में बताता है वो होता है वर्ब। ठीक है, अब अगर एक्शन बता रहा है तो वो तो हो गया आपका मेन वर्ब, मेन वर्ब हो गया वो। ठीक है, जैसे मैं आता हूं, मैं खाता हूं, है ना, मैं ड्रिंक करता हूं, मैं कुक करता हूं या करती हूं, वॉट एवर, मैं कुक करता हूं, मैं आता हूं, मैं जाता हूं, मैं ड्रिंक करता हूं, मैं सोता हूं, मैं हंसता हूं, मैं रोता हूं, मैं प्ले करता हूं, एनीथिंग, राइट। अब आप इसको जो बेसिक कंसेप्ट है उसमें ये समझिए, मान लीजिए ही को मुझे लिखना है तो हमेशा ध्यान रखिए ही सिंगुलर है, और मेन वर्ब को जब आप सिंगुलर बनाते हैं तो उसके साथ एस या फिर ईएस को ऐड करते हैं। जैसे आप ही गो नहीं लिखेंगे, दैट इज इनकरेक्ट, आपको लिखना चाहिए ही गोस। याद रखिए बच्चों, आपको एसएससी करना है, कोई भी एग्जाम क्लियर करना है, बेसिक कंसेप्ट आना जरूरी है। आप जैसे जैसे पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 की तरफ बढ़ते जाएंगे, आप देखेंगे आपका लेवल बढ़ता जा रहा है। तो बिल्कुल भी मेरे किसी चैप्टर में उम्मीद मत करिए कि फर्स्ट पार्ट या सेकंड पार्ट में ऑल ऑफ सडन आपको बहुत चीजें बता दी गई हैं, कि बहुत एडवांस चीजें बता दी गई हैं, क्योंकि यहाँ पर हर प्रकार का लर्नर है, हर तरीके का लर्नर है, उन सबको ध्यान में रखकर मुझे आपको कंसेप्ट समझाने पड़ेंगे। ठीक है, तो ही गो नहीं लिखेंगे, ही गोज लिखेंगे। किसी भी मेन वर्ब को सिंगुलर बनाने के लिए आप एस या फिर ईएस का यूज करते हैं। अब अगर मुझे लिखना है राम तो राम ड्रिंक्स लिखा जाएगा। ठीक है, मुझे लिखना है राम तो राम कम्स लिखा जाएगा। वही मुझे आपके बारे में लिखना है स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं, राइट कर रहे हैं या फिर राइट्स कर रहे हैं, आप बताइए। फॉन्ट साइज बड़ा रख रही हूं मैं, ये लीजिएगा, मैं साइड हो जाती हूं। ठीक है, फॉन्ट साइज को मैं थोड़ा बड़ा रख रही हूं ताकि आप लोग ठीक से लिख पाए। ठीक, तो स्टूडेंट्स क्या है यहां पर, स्टूडेंट राइट कर रहे हैं या राइट्स कर रहे हैं, स्टूडेंट, स्टूडेंट अगर होता, अगर मैं यहां पर स्टूडेंट लिख दूं बच्चों तो स्टूडेंट राइट्स करेंगे या फिर राइट करेंगे। अब क्योंकि यहां पर स्टूडेंट्स क्या है, प्लूरल है, अगर ये प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब आएगी, तो प्लूरल वर्ब बनती है स्टूडेंट्स राइट, और अगर ये स्टूडेंट है तो स्टूडेंट राइट्स। ठीक है, तो ये इसके साथ नहीं आएगा, स्टूडेंट्स के साथ राइट्स नहीं आएगा, और यहां पर स्टूडेंट है तो राइट नहीं आएगा। यानी कि अगर मेरे पास ये सिंगुलर था तो मेरी वर्ब भी, मेन वर्ब भी सिंगुलर होनी चाहिए। अगर मेरे पास ये प्लूरल है तो फिर मेन वर्ब भी प्लूरल ही होनी चाहिए। आई होप ये कंसेप्ट अच्छे से डेवलप हो गया होगा। तो आप हमेशा ध्यान रखिए, मेन वर्ब को सिंगुलर या प्लूरल बनाने के लिए एस या फिर ईएस का यूज, सिंगुलर को बनाने के लिए एस या ईएस लगाते हैं, और अगर प्लूरल बनानी है तो एस और ईएस को हटाएंगे, यूज नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये तो बात हो गई आपकी मेन वर्ब की। अब आपको टेंस में, बच्चों मैंने टेंस में आपको बखूबी, टेंस के लिंक को आप पढ़िएगा, उसमें मैंने बखूबी आपको वर्ब्स के बारे में नॉलेज दी है। ऑक्सिलरी वर्ब्स क्या होती हैं, मोडाल वर्ब्स क्या होती हैं, और मेन वर्ब्स, और मेन वर्ब्स के पूरे मैंने पार्ट्स में आपको ये चैप्टर भी समझा रखा है। बट क्योंकि सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट कर रहे हैं तो थोड़ा सा मैं ओवरव्यू देना चाहूंगी। मैंने सिर्फ आपको एक रेफरेंस बताया है कि टेंस में आप इसको पढ़ोगे। एक छोटा सा ओवरव्यू देना चाहूंगी अबाउट ऑक्सिलरी वर्ब्स या फिर हेल्पिंग वर्ब्स।
किसके बारे में गाइस? हेल्पिंग वर्ब्स। बच्चों हेल्पिंग वर्ब्स नाम से ही समझ में आ रहा है मेन वर्ब को जो हेल्प करती हैं, ठीक है, जो मेन वर्ब को हेल्प करती हैं वो बन गई आपकी हेल्पिंग वर्ब्स। जैसे आपने देखा है कि आई एम प्लेइंग, आई एम प्लेइंग फुटबॉल, ठीक है, मैं साइड हो जाती हूं फिर से, ठीक है, ताकि आपको लिखने में दिक्कत नहीं आए। अब यहां देखिएगा आई के साथ ये है मेन वर्ब और इसी मेन वर्ब को हेल्प कर रहा है एम, तो ये कहलाएगी हेल्पिंग वर्ब। और सेंटेंसेस में लिखती हूं गाइस, मैंने लिख दिया ही इज राइटिंग अ लेटर, ही इज राइटिंग अ लेटर। अब जब मैंने लिखा ही इज राइटिंग अ लेटर तो यहां पर इज क्या कर रहा है? मेन वर्ब राइट को, मेन वर्ब राइट को क्या कर रहा है? हेल्प कर रहा है, यानी कि इज यहां पर कौन सी वर्ब हो गई? हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। तो अगर मैं बात करना चाहूं हेल्पिंग वर्ब की बहुत ही बेसिक फॉर्म में, जिसको हमने 4th स्टैंडर्ड, 5th स्टैंडर्ड, 10th स्टैंडर्ड, 12th स्टैंडर्ड में बार बार पढ़ा है, हेल्पिंग वर्ब होती हैं आपकी बी की फॉर्म्स। कौन कौन सी? इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड, ठीक है। इसी तरीके से हैज बीन, हैव बीन, हैड बीन। लीजिएगा मैं साइड हो जाती हूँ, सॉरी। हेल्पिंग वर्ब जैसे बी की फॉर्म कौन कौन सी होती है? इज, एम, आर, वॉज, वर, ये हो गई आपकी बी की फॉर्म, ठीक है। यहां तक हैज, हैव नहीं होती है बी की फॉर्म। ये सिर्फ मैं आपको एक मोटे तौर पर समझाने की कोशिश कर रही हूं, जैसे बिल्कुल बोलते हैं ना कि बिल्कुल आम भाषा में, जिससे कि हर बच्चे को समझ में आए। जिनका बेसिक कंसेप्ट क्लियर है उसको ये पार्ट 1 देखने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, और जिनका बेसिक क्लियर नहीं है वो आराम से इसको पढ़ो। अब देखो बच्चों, अगर हम बात करें सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब की, यहां फिर से मैंने लिख दिया हेल्पिंग वर्ब, और कौन सी हेल्पिंग वर्ब? केवल और केवल सिंगुलर। सिंगुलर होती है इज, वॉज एंड हैज। और इसी तरीके से मेरे पास जो प्लूरल वर्ब है वो कौन कौन सी है बच्चों? ये हो जाएगी आर, वर और हैव। और आई के साथ एम लगता है, ही के साथ एम नहीं लगता। एम थोड़ा सा यूनिक है जो कि हम आई के साथ यूज करते हैं एम, ठीक है। तो इज, वॉज, हैज, आर, वर, हैव। अब यहीं पर ही जब हम कॉन्टिन्यूअस टेंस में जाते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में जाते हैं या फिर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में जाते हैं, तब हम क्या यूज करते हैं? हैज प्लस बीन का यूज करते हैं, ठीक है, हैज बीन। तो ये कुछ अलग से नहीं है, ये टेंस में आप इसका यूज करते हैं हैज बीन, और यहां पर है हैव बीन। तो इसको टेंस में आप डिटेल में पढ़िए बच्चों, इसको टेंस में ही डिटेल में पढ़ना चाहिए कि कब बीन लगाना है, कब बीन का यूज नहीं करना है। लेकिन बस मैं आपको एक सरसरी नजर से ये बताने की कोशिश कर रही हूं कि हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर और प्लूरल। अब यहां पर हमें सब्जेक्ट समझ में आ गया, ठीक है, यहां हमें वर्ब समझ में आ गया, मेन वर्ब भी समझ में आ गया, और अपने पास मेन वर्ब के साथ साथ हमें हेल्पिंग वर्ब भी समझ में आ गई। अब आप ये मत कभी भी सोचिएगा कि भाई सब्जेक्ट और वर्ब दोनों कंप्लीट हो गया, ऐसा नहीं है। इसको अगर आप डिटेल में देखें तो सब्जेक्ट और वर्ब काफी डिटेल में हमने वर्ब के चैप्टर में भी पढ़ रखा है, ठीक है। थोड़ा सा मैं देखती हूँ बच्चों, शायद कैमरा प्रॉब्लम कर रहा है। लेट मी होल्ड फॉर अ सेकेंड, देन वी विल स्टार्ट अगेन। एक मिनट स्टूडेंट्स, थोड़ा सा मैं देख लेती हूँ ये ऐसे क्यों ब्लिंक कर रहा है। लेट मी चेक, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। आई थिंक इट इज ओके नाउ, नो इश्यूज। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। तो यहां तक हमने बच्चों क्या समझा है? सेंटेंस का सब्जेक्ट और वर्ब के बारे में, कि सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या होता है और वर्ब क्या होता है। चलिए आगे वाले पार्ट में हम थोड़ा सा इसको कंप्लीट कर लेते हैं।